क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। स्वीकार कीजिए संज्ञा का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1977 की फिल्म मीनू का गीत तेरी गलियों में हम आए। मन्ना डे और अंतरा चौधरी की आवाजें, योगेश के बोल और सलील चौधरी का संगीत। क्या है फिल्म मीनू की कहानी? सलील चौधरी के अलावा किस संगीतकार की बेटी ने इस फिल्म में गीत गाया है? क्या कुछ खास बनाता है इस गीत को? इस गीत की धुन सलील चौधरी के पुराने किस गीत की धुन पर आधारित है? अंतरा चौधरी ने इस गीत के ठीक 30 वर्ष बाद कौन सा हिंदी फिल्म गीत गाया था? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसका वाचन किया है डॉक्टर वसुधा मिश्रा ने। तेरी गलियों में हम आए, तेरी गलियों में हम आए, दिल ये अरमानों भरा लाए, हमसे हो जाए करम हाय जो तेरा, अपनी किस्मत भी संवर जाए जरा। हमारे फिल्मी इतिहास के पन्नों में बहुत सी ऐसी फिल्में दर्ज हैं जिन्हें व्यावसायिक स्तर पर सफलता नहीं मिली और न ही उन फिल्मों की तरफ दर्शकों का खास ध्यान ही गया। बावजूद इसके ये फिल्में अपने आप में हमारे फिल्मी धरोहर के नगीने समान हैं। कहानी, पटकथा, विषय वस्तु, अभिनय, निर्देशन, गीत, संगीत, इन फिल्मों का कोई न कोई पक्ष ऐसा रहा है जो इन्हें भीड़ से अलग करता है। वर्ष 1977 की फिल्म मीनू भी एक ऐसी ही अनोखी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, पर आज भी लोग इस फिल्म को याद करते हैं इसकी मर्मस्पर्शी कहानी और गीत संगीत के लिए। हिना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित फिल्म मीनू के निर्देशक थे परशुराम और पुष्पराज। फिल्म की कहानी एक छोटी सी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है और इस किरदार को पर्दे पर साकार किया बाल कलाकार बेबी मुनमुन ने। फिल्मों के अन्य चरित्रों में नजर आए दिनेश ठाकुर, राधा सलूजा, नंदिता ठाकुर, पद्मा खन्ना, जगदीप, अनवर हुसैन, दुलारी, सुधीर, मनमौजी और रंजीत सूद। फिल्म की कहानी मीनू नामक छोटी बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। मीनू को उम्मीद है कि उसकी माँ उसके लिए एक छोटा भाई लाएगी जिसके साथ वो खूब खेला करेगी, पर मीनू के छोटे भाई को जन्म देते हुए उसकी माँ अस्पताल में दम तोड़ देती है। मीनू के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और पलक झपकते मीनू की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मीनू के साथ उसके पिता और सौतेली माँ का अच्छा सलूक नहीं था और एक दिन मीनू अपने छोटे भाई और बकरी काली को लेकर घर से भाग जाती है और पहुंच जाती है एक दूसरे शहर में। आगे फिर कहानी किस तरह से मोड़ लेती है ये तो आप खुद फिल्म देखकर ही पता कीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत पक्ष की। फिल्म मीनू के गीतकार थे योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। गीतों के लिए आवाजें ली गई आशा भोसले, मन्ना डे, सबिता चौधरी,
अंतरा चौधरी और रानू मुखर्जी की। आपको बता दें कि सविता चौधरी सलिल दा की पत्नी थी और अंतरा उनकी पुत्री हैं। रानू मुखर्जी गायक संगीतकार हेमंत कुमार की पुत्री हैं। इस तरह से फिल्म मीनू के गीतों में 2 दिग्गज संगीतकारों की पुत्रियों की आवाजें सुनने को मिली। फिल्म के 5 गीतों में से 2 गीत जो सर्वाधिक सुने गए, उन दोनों में अंतरा चौधरी की आवाज है और इस फिल्म में अंतरा बेबी मुनमुन का प्लेबैक कर रही थी। ये 2 गीत हैं अंतरा की एकल आवाज में मीनू की बकरी के लिए गाया गीत काली रे तू तो काली काली है, और दूसरा गीत है मन्ना डे के साथ गाया तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए। और यही गीत न केवल फिल्मों का सबसे चहेता गीत बना, बल्कि आज फिल्म मीनू के उल्लेख से सबसे पहले जो बात याद आती है वो है ये सुंदर गीत। तेरी गलियों में हम आए गीत फिल्मी गीतों के उस जॉनर का गीत है जिसमें किरदार सड़क पर गाना गाकर दर्शकों से पैसा इकट्ठा करते हुए नजर आता है, या यूं कहें कि एक तरह से भीख मांगते हुए नजर आता है। मीनू के घर से भागकर शहर आने के बाद उसकी मुलाकात अनवर हुसैन द्वारा निभाए उस्ताद जी के किरदार से होती है। उस्ताद जी मीनू को पिता का प्यार देते हैं और दोनों साथ मिलकर सड़क पर पेटी बजाते हुए गीत गाते हुए पैसे इकट्ठा करते हैं और इसी सिचुएशन पर यह गीत बना है तेरी गलियों में हम आए दिल ये अरमानों भरा लाए, हम पे हो जाए करम हाय जो तेरा अपनी किस्मत भी बदल जाए जरा। यानी कि मन्ना डे की आवाज अनवर हुसैन पर सजी है और अंतरा की आवाज बेबी मुनमुन पर। इस गीत में गीतकार योगेश ने बहुत ही दिल को छू लेने वाले बोल लिखे हैं, जिस वजह से गीत को सुनते समय आंखें भर आती हैं। अंतरा चौधरी की आवाज में जब एक गरीब बच्ची जमा हुए लोगों के लिए गा उठती है, हम गरीबों की लगे तुझको दुआ, तब जैसे ये कलेजा चीर कर रख देता है। दूसरा अंतरा तो और भी प्रभावशाली है। हमको शिकवा है किसी से न हमें कोई गिला, जो न दे उसका भला जो दे उसका भला, जिसने जो चाहा कहाँ उसको मिला। तीसरे अंतरे में अपनी बदकिस्मती की ओर इशारा भी है और दूसरों के लिए शुभकामना भी है। जब योगेश लिखते हैं जैसे मजबूर है हम कोई मजबूर न हो, किसी के मन का महल ऐसे चूर न हो, ऐसे खुशियों से कोई दूर न हो। गीतकार योगेश के लिखे गीतों की संख्या तो बहुत अधिक नहीं है, पर जब भी उन्होंने कोई गीत लिखा बहुत ही अर्थपूर्ण लिखा, और ये गीत भी उन्हीं अर्थपूर्ण गीतों में से एक है और निस्संदेह इस जॉनर के गीतों में सर्वोपरि है। और यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है कि पहला फिल्मी गीत इसी विषय पर आधारित था। 1931 की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में वजीर मोहम्मद खान का गाया दे दे खुदा के नाम पे प्यारे को पहला फिल्मी गीत होने का रुतबा हासिल है। तब से लेकर नियमित रूप से इस तरह के फकीरी और भीख मांगने की सिचुएशन पर बने गीत हमारी फिल्मों में आते रहे हैं। उनमें से जो अधिक लोकप्रिय हुए हैं उनमें शामिल है गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे आदि गीत। इन सभी गीतों के शब्द और संगीत एक खास स्टाइल पर बने हैं, लेकिन फिल्म मीनू का गीत तेरी गलियों में हम आए उस जॉनर का होते हुए भी अन्य गीतों से बिल्कुल अलग है। इसका स्तर ही कुछ अलग है। योगेश के असरदार बोलों की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा सलिल चौधरी ने गीत की धुन इतनी असरदार बनाई है और उस पर मन्ना डे और अंतरा चौधरी ने इसे इतना खूबसूरत गाया है
कि कुल मिलाकर गीत एक मास्टरपीस बन गया है। गीत के शुरू में मन्ना डे और अंतरा का गाया सरगम जैसे अंगूठी के नगीने समान है। सलिल चौधरी ने जब अपनी पुत्री अंतरा को फिल्म मीनू के जरिए एक बाल गायिका के रूप में लॉन्च किया, उस समय अंतरा की आयु मात्र 7 वर्ष की थी। इसके बाद अंतरा बाल गीतों की दुनिया में, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफल रही। उनके कई एल्बम बने। बांग्ला फिल्मों में उन्होंने बहुत गीत गाए। गीतकार योगेश के लिखे और अपने पिता द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ गैर फिल्मी गाने भी उन्होंने गाए। हिंदी फिल्म जगत से वे दूर दूर ही रहीं और मीनू के बाद एक लंबे अंतराल के बाद गायक सोनू निगम के साथ आए उनके 2 गीत। एक था 1994 की फिल्म त्रिया चरित्र का हो आया रे देखो रे सलोना दिन, और दूसरा गीत वर्ष 2007 का फिल्म खोया खोया चांद का ये निगाहें। यानी कि ये फिल्म मीनू के गीत के पूरे 30 साल बाद आया। हाँ, 80 के दशक में अंतरा ने इक्का दुक्का और फिल्मों में गाने गाए, पर ना वो फिल्में चली और ना ही वे गाने। हिंदी फिल्म संगीत के संदर्भ में अंतरा चौधरी को हमेशा फिल्म मीनू के गीतों के लिए ही जाना जाता रहेगा। अब हम बात करेंगे तेरी गलियों में हम आए गीत के धुन की। तो मीनू बनी थी 1977 में। इस गीत की जो धुन है वह मूलतः इस गीत के लिए नहीं, बल्कि इसके 2 साल पहले यानी 1975 में बनने वाली मलयालम फिल्म रागम के गीत के लिए तैयार की गई थी। येसुदास और एस जानकी की आवाजों में जब यह गीत मलयालम फिल्म रागम में सुनाई दिया, तब दक्षिण के संगीत रसिकों ने इसे हाथों हाथ ग्रहण किया। 70 के दशक के कर्णप्रिय मलयालम युगल गीतों में शुमार हुआ। सलिल चौधरी द्वारा संगीतबद्ध और गीतकार वैलर राम वर्मा का यह गीत इविदे कातिनु सुगंधम फिल्म रागम को उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। उसी धुन का प्रयोग सलिलदा ने मीनू के इस गीत में किया। मुखड़े और अंतरे की धुन हूबहू एक रखी गई। फर्क बस इतना था कि मलयालम की लय तेज है और वह एक रोमांटिक डुएट है, जबकि मीनू के गीत की रफ्तार धीमी है और यह एक फकीर गीत है। तेरी गलियों में हम और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत 100 अफसाने की आज की कड़ी। आपको जरूर पसंद आई होगी, हमें विश्वास है। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन किया डॉक्टर वसुधा मिश्रा ने और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की थी। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। Radio Playback India.